नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। जलवायु संकट बढ़ता ही जा रहा है और इससे निपटने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी रफ्तार धीमी है। इस चुनौती के बीच दुबई में आयोजित 28वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता COP28 काफी महत्वपूर्ण है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक शिखर वार्ता चलेगी। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना उपलब्ध हो पाएगा या नहीं। 2020 तक विकासशील देशों को $100 अरब प्रति वर्ष सहायता मुहैया कराई जानी थी, लेकिन यह कभी हो नहीं पाया। COP28 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक है। यह हर साल होता है और जलवायु परिवर्तन पर निर्णय लेने वाला एकमात्र मंच है जिसमें दुनिया के हर देश की लगभग पूर्ण सदस्यता होती है। COP28 में शामिल होने के लिए PM मोदी दुबई पहुंच गए हैं। एक विकासशील देश होने के नाते इस साल COP28 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहीं रहती है। भारत को COP28 बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन पर एक स्पष्ट रोड मैप की उम्मीद है। विदेश सचिव विनय क्वारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई यात्रा से पहले कहा था कि भारत को दुबई में चल रहे COP28 में जलवायु वित्त पोषण पर एक स्पष्ट रूपरेखा सहमति बनने की उम्मीद है। वार्ता में मीथेन उत्सर्जन पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। खासकर चीन के अपनी 2035 की जलवायु योजना में इसे संभावित ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मीथेन दूसरी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक खतरनाक क्षमता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका भारत पर उल्लेखनीय असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत पहले से ही कृषि केंद्रित उन उपायों पर लागू हो रहा है जो लाभकारी है। EU और अमेरिका ने संयुक्त रूप से 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक दुनिया भर में मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने के लिए 2021 में वैश्विक मीथेन संकल्प शुरू किया था। लगभग 150 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन चीन, भारत और रूस प्रमुख उत्सर्जकों में से एक है जिनका अब भी इसमें शामिल होना बाकी है। इन महीने की शुरुआत में दुनिया के शीर्ष 2 कार्बन उत्सर्जक देशों अमेरिका और चीन ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी 2035 की राष्ट्रीय योजनाओं में मीथेन को शामिल करने का वादा किया था। भारत वर्तमान में फसलों के विविधीकरण पर ध्यान दे रहा है और धान के बजाय मोटे अनाज का उत्पादन कर रहा है, जिससे मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। भारत हर बूंद अधिक फसल नामक योजना के माध्यम से जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही जैविक यूरिया के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सैकड़ों से हजारों वर्षों तक बनी रहती है। अगर इसका उत्सर्जन तुरंत कम नहीं किया गया तब भी सदी के अंत तक इसका असर जो है हमें देखने को मिलेगा। बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सैकड़ों से हजारों वर्षों तक बना रहता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नई आवाज के साथ।